सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात के साथ मैं हूँ सलमान मिर्ज़ा। जनाब वाला, गुज़िश्ता रोज़ सदर मुमलिकत की जानिब से जो ट्वीट निकल कर सामने आया, आज भी सारा दिन उसकी बाज़ सुनाई देती रही। उन्होंने अपने सेक्रेटरी को, उनकी खिदमात को, इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को वापस कर दिया है। लेकिन अब से कुछ देर पहले उनके सेक्रेटरी जो पहले थे, उन्होंने एक ख़त लिखा है और ख़त लिखने के बाद उन्होंने कहा कि जनाब आप इसकी इंक्वायरी कीजिए, हमारी तरफ से किसी किस्म की कोई कबाहत, कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है जिसके तहत मेरा तबादला किया गया है या मेरी जो सर्विसेज है उसको हटा दिया गया। साथ साथ उन्होंने ये बात भी कही है कि अगर अदालत में मामला जाता है तो मैं तमाम सबूत है वो पेश करने के लिए तैयार हूं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, आर्टिकल 75 है जिसको चेंज किया गया, और चेंज करने के बाद उसमें एक शिक में इजाफा किया गया था। आर्टिकल 75 ये कहता है कि जनाब अगर कोई बिल सदर के पास जाता है तो गालिबन वो 10 दिन तक उसको होल्ड कर सकते हैं और 11वें दिन वो कानून की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, डीम्ड हो जाएगा। लेकिन जब उसमें तरमीम की गई और दोबारा एक शिक बनाई गई तो दूसरी शिक ये है कि अगर सदर साहब के पास कोई बिल जाता है और जब वो बिल उनके पास पहुंचता है तो उनके पास दो रास्ते होते हैं, या तो एक उस पर सिग्नेचर कर दें, सिग्नेचर करेंगे तो फिर कानून बन जाएगा। लेकिन अगर वो सिग्नेचर नहीं करते हैं तो उस पर तहफ़्फ़ुज़ात लिख के वापस या तो जॉइंट सेशन में भेजें, कौमी असेंबली में भेजें या पार्लियामेंट में भेजें, और उसके बाद दोबारा से अगर पार्लियामेंट उनकी जो तरमीम है या उनकी जो हिदायत है उस पर अमल करती है या नहीं करती, वो एक अलग मैटर है। लेकिन दोबारा अगर वो सदर के पास आता है तो उनके पास इख्तियार नहीं होता उसको रिजेक्ट करने का। लेकिन जनाब आर्टिकल 75 ये बात कहता है कि जनाब वो होल्ड करके नहीं रख सकते हैं। तो क्या उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है? गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने अपने ज़ाती अकाउंट का इस्तेमाल क्यों किया? इन तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे जनाब। इस वक्त महमूद मौलवी साहब हमारे तैमपुर तालपुर साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया, उनसे ज़रा गुफ्तगू करेंगे और आगे चल के माहिर कानून भी हमारे साथ मौजूद होंगे। ज़रा पूछेंगे यार ये कानून बना है नहीं बना है, कुछ लोग कह रहे हैं कानून ही नहीं बना। महमूद मौलवी साहब अस्सलाम वालेकुम। सर आजकल वैसे पार्लियामेंटेरियंस को कानून की सोच समझ ज्यादा होती है। सर सवाल यह है कि अगर सदर साहब ने इस पर सिग्नेचर नहीं किए और ये वापस बिल गया भी नहीं है जो कि आज कहा जा रहा है, तो सर मैं क्या समझूं ये बिल जो है वो कानून की शक्ल बना है नहीं बना है? क्योंकि इस कानून के तहत गिरफ्तारियां तो हो रही हैं। देखिए मेरे नॉलेज के मुताबिक ये कानून बन चुका है। उसकी वजह यह है कि सदर साहब लेट हो चुके हैं और ये एक सोची समझी स्कीम के साथ जो है लेट हुए हैं। देखें एक चीज है ना, अगर इस बिल को एक्सेप्ट नहीं करना था तो उसके ऊपर डिसेंट नोट डाल के या कोई नोट डाल के वापस करते हैं, ये नॉर्मल प्रोसीजर होता है। उसको अपने पास रख के और 10 दिन के बाद 12वें दिन के बाद देखें कमेंट देना, ये बड़ी नामुनासिब बात है। और अगर सर देखिए मुनासिब ना मुनासिब को तो हम कर लेंगे, पहले डिस्कशन कर लेंगे सारी कि भाई उनके अखलाकी तौर पर उनको ये करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था कानूनी तौर पर। लेकिन सर सवाल ये पैदा होता है कि अगर उन्होंने अपने पास ही रखा गया, ये वापस नहीं गया, मतलब ये पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में नहीं गया, कौमी असेंबली में नहीं गया या सेनेट में नहीं गया, तो ये कानून कैसे बन गया? फिर इस पर सिग्नेचर भी नहीं हुए हुए। देखिए ये कुछ कानूनी लॉ है 75 में 10 दिन में नहीं किया तो कानून बन जाता है। और अगर मेरा कहना यह है कि ये कानून बन चुका है तो अभी सर आर्टिकल 75 का जो आप जिक्र कर रहे हैं ना, ये इसमें तरमीम की गई थी। तरमीम करने के बाद इसकी आज मैं पूरा पढ़ रहा था इसको, और इसमें एक और शिक डाली गई है। पहले जो आप कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है कि 10 दिन तक उनके पास रहेगा, अगर वो सिग्नेचर करते हैं नहीं करते हैं 11वें दिन वो कानून की सूरत इख्तियार कर जाएगा। लेकिन उसके बाद जब उसकी तरमीम की गई है, एक और शिक आई है, उसके मुताबिक ये वापस जाएगा अगर सदर साहब को कोई तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, वो वापस जाएगा। वापस जाने के बाद अगर पार्लियामेंट उस पर नजर सानी करती है तो ठीक, नहीं करती तो दोबारा अगर सदर के पास आता है तो फिर ये डीम्ड हो जाएगा, यानी कानून बन जाएगा। देखें एक बात बताए ना, अगर इसके ऊपर कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे तो सदर साहब उस पर लिख के भेज देते वापस। देखिए उन्होंने भी तो इस पर कुछ लिख के वापस नहीं भेजा ना। सही है, उस पर अपने कंसेंट डिसेंट डाल के वो वापस भेज देते। और इससे पहले मैं पढ़ रहा था तकरीबन 10 से 12 कानून जो बिल हैं वो वापस पार्लियामेंट को भेजे गए हैं सदर साहब की जानिब से। मेरे कहना ये, मेरी इमरान इस्माइल साहब जो गवर्नर सिंध है उनसे बात हुई, मैं नाम लेके बताता हूँ। उन्होंने कहा ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं आए जिसके ऊपर मैंने डिसेंट लिख के वापस नहीं भेजा। कहने लगे ये नॉर्मल प्रोसीजर है, 5 साल से सदर साहब ये चीजें कर रहे हैं तो कोई अब नॉर्मल नहीं है। और अगर
उनके स्टाफ ने उनके साथ ये किया है, तो उसको जो है कटहरे में लेके आना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हम उनको ट्रांसफर करें, उनके ऊपर बाकायदा चार्जशीट लगना चाहिए, उनको ट्रायल करना चाहिए, क्योंकि ये इतना बड़ा बहरान खड़ा करना, अगर किसी शख्स ने कोई जानबूझ के, ठीक है ना, ये चीज किया है तो उसके तो ट्रायल होना चाहिए। चलो मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। तैमूर तालपुर साहब ने ज्वाइन किया, उनको भी जरा खुशामदीद कहते हैं। तैमूर साहब अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? सर आपका माइक म्यूट हुआ हुआ है, उसको थोड़ा अनम्यूट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। आप खैरियत से हैं सलमान सर? अल्लाह का शुक्र है। सर ये बताइएगा, ये वैसे हमारे मुल्क के अंदर जो नज़ीरें मिलती हैं, यकीन जानिए पूरी दुनिया के अंदर इस तरह के वाक़यात नहीं होते हैं जो हमारे मुल्क के होते हैं। सदर मुमलिकत गुज़िश्ता रोज़ ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट के अंदर एक अजीब सी बात होती है। सदर मुल्क रियासती ओहदा होता है, ये उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ उसकी एक तमद्दुन होता है, तकद्दुस होता है। अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब मेरे जो सेक्रेटरी हैं या मेरे जो मुलाजिम हैं उन्होंने मेरी बात पर अमल नहीं किया। मुलाजिम का भी आज ख़त निकल कर सामने आ गया। सर मेरा पहले बुनियादी सवाल आपसे, तैमूर साहब, आर्टिकल 75 के तहत सदर के पास कोई बिल जाता है, अगर वो बिल उनके पास पहुंच जाता है, 10 दिन तक उनके पास वो रखते हैं, उस पर ना सिग्नेचर करते हैं, ना तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं, ना वापस उसको पार्लियामेंट भेजते हैं, तो वो कानून बन जाएगा? देखिए जी, मुझसे पहले महमूद साहब ने बड़ा क्लियरली बताया कि ये जो कानून जब आता है, अगर उनको लॉ जब इनके पास भी पेपर आता है और उनको कोई इख्तलाफ राय होती है, अगर वो इसको चैलेंज करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, डिले करना चाहते हैं, एनी ऑफ द थ्री, तो ये इस पे एक नोट लगाते हैं अगेंस्ट द इशू एंड द रीजंस व्हाई इज नॉट साइंड इट। तो वो भी नहीं हुआ। और ये बात जो है बहुत पहले टीवी चैनल्स पे आ गई थी कि इट इज कम आउट, उसके भी कोई 40 घंटे बाद, 30 घंटे बाद उनको ख्याल आया। तो सलमान भाई, हमारे जो कराची के लोग हैं ना, कराची की जबान में इसको कहते हैं टोपी ड्रामा। तो प्रेसिडेंट साहब जो है वो टोपी ड्रामा कर रहे हैं। वो टोपी किसके सर घुमा रहे हैं और किसके सर घूमेगी वो तो मुझे नहीं पता, पर मुझे यकीन है कि जिसको ये कन्विंस करना चाह रहे हैं, जो इस लॉ से अफेक्ट होगा, वो समझ गया होगा कि ये जो टोपी ड्रामा मेरे साथ हो रहा है ये सदर की तरफ से हो रहा है। ये परसों खबर आ गई थी तैमूर साहब, परसों खबर आ गई थी कि उन्होंने सिग्नेचर कर दिए हैं और फिर उसके बाद ताबड़तोड़ किस्म की गिरफ्तारियां भी हुई हैं, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। और जाहिर सी बात है, सदर साहब सदर बनने से पहले एक सियासी जमात से ताल्लुक तो रखते हैं ना, तो उन्होंने इससे पहले भी जो उनके पास बिल आए सिग्नेचर करने से पहले, वो परमिशन कह लें या मुशावरत कह लें, वो लेने के लिए बनीगाला भी जाते थे, जमान पार्क भी जाते थे। तो आपको लग रहा है कि इन गिरफ्तारियों के बाद उनको फेस सेविंग के लिए ख्याल आया तो उन्होंने ट्वीट कर दिया? नहीं जी, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक किसी की मुलाकात हुई थी इमरान खान से, जहां पर वो है वहां पे, और उन्होंने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा था जो किसी ने डिलीवर किया आके प्रेसिडेंट अलवी को। उसके बाद उन्होंने मजबूरी में फेस सेविंग के लिए ये एक ड्रामा किया है। ये सारी चीजें अगर चाहिए होंगे, जो हमारे बड़े भाई हैं, जो हमारे दोस्त हैं, अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो ये सारी साइनिंग की डॉक्यूमेंट भी आपके सामने आ जाएगी। इन्होंने कब साइन किया, कैसे साइन किया और किसके सामने साइन किया, जरूरत आने पर वो चीजें भी आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, आपको यकीन है कि सिग्नेचर हुए होंगे? जी, मेरे ख्याल से जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि सिग्नेचर हुए हुए हैं। अगर नहीं होते तो ये डॉक्यूमेंट भी सामने अलवी साहब दे सकते थे, उन्हें अनसाइंड डॉक्यूमेंट दे दिया है, ये बात कर सकते थे। पर इट्स क्वाइट क्लियर नाउ कि ये जो हुआ है वो इनकी ही मुशावरत से, इनकी रजामंदी से हुआ है। वो शायद अब अपने आप को जिस तरह से पहले इंस्टेड ऑफ बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो प्रेसिडेंट ऑफ टाइगर्स ऑफ पाकिस्तान होकर चल रहे थे, शायद उन्होंने सोचा था कुछ बेहतरी लाने का। पर इस बयान के बाद, एक चीज को साइन करने के बाद, एक लॉ पास करने के बाद उस पर बैकआउट करना, ये बात समझ में नहीं आती। लेकिन सर, कल निगरां वजीर कानून ने भी ये बात की तस्दीक कर दी थी कि इस पर सिग्नेचर नहीं है, और आज भी ये जो चीज़ें निकल कर आई हैं कि जो बिल है वो उन्हीं के पास मौजूद था। अब तो ये और ज़्यादा संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में जमहूरियत है, और जमहूरियत में ये है कि अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह के हुक्म से जो ताकत का महवर है वो पाकिस्तानी आवाम होंगे, उन्हीं की तरफ से फैसले किए जाएंगे। पार्लियामेंट एक बिल बनाता है और बिल बनाने के बाद वो सदर साहब को भेजता है, सदर रियासत की अलामत है, वो अगर सिग्नेचर नहीं करते हैं तो ये तो आर्टिकल 75 की खिलाफ वर्जी होगी सीधा सीधा। सर देखिए, बेसिकली दो चीजें हैं।
एक तो मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैं गलत हो सकता हूँ कि उनका सिग्नेचर वहां पर था, पर अगर उन्हें सिग्नेचर भी नहीं किया और ऐसे ही डॉक्यूमेंट छोड़ दिया तो उसका मतलब यही हुआ कि नीम रजामंदी। अगर उनको इसे चैलेंज करना था, उन्हें डिसेंडिंग नोट लिखना चाहिए था, उसके खिलाफ अपने पॉइंट्स देने चाहिए थे कि क्या इसमें मसला है और क्यों ये कानून काबिल कबूल नहीं होगा। तो इन्होंने साइन किया है या डॉक्यूमेंट बगैर साइन के वापस भेज दिया, इट कम्स टू द सेम थिंग। उनकी रजामंदी है या उनकी नीम रजामंदी है। सर वो जो मुलाजिम का आज उन्होंने किया है कि मुलाजिम को उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वापस भेज दिया है, तो आपको लग रहा है ये किसी ना किसी के सर पर रखना था तो उस पर रख दिया, ऐसा ही हुआ है? बिल्कुल, वैसे भी आजकल उनके मुलाजिम थोड़ा उनका कम सुन रहे हैं। ये नहीं किसी मुलाजिम में, सरकारी अफसर में हिम्मत कि वो जो है इतना बड़ा डॉक्यूमेंट बगैर बताए हुए छुप छुपा के कर दे। दैट इज नॉट पॉसिबल, इट डजंट हैपन। किसी भी रियासत में, पाकिस्तान हो या कोई भी रियासत हो, ऐसे नहीं होता। जो भी हुआ है इनकी मर्जी है। अब वो है बंदूक का नाल एक तरफ और इशारा जो है दूसरी तरफ, ये तो फिर हमारे पास होता रहता है पाकिस्तान में। इन्होंने जाती अकाउंट से क्यों ये बात की होगी? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का एक अपना अकाउंट है और वो जाहिर सी बात है रियासत की अलामत है, उससे ट्वीट होना चाहिए था। उन्होंने अपने जाती ट्विटर अकाउंट से उसको ट्वीट किया और कहा कि जनाब ये हुआ है और जो इससे अफेक्ट हो रहे हैं मैं उससे माजरत खाऊं। तो सर तैमूर साहब, मेरा सवाल ये है कि इससे अफेक्ट हो रहे हैं या तो वो गलत अफेक्ट हो रहे हैं, अगर ये बात मानी जाए इसलिए माजरत खाए, और अगर सही अफेक्ट हो रहे हैं तो फिर ये मुल्जिम से माफी मांग रहे हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का? मैं समझता हूँ सलमान साहब, अगर ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन के चलते, अगर ये टाइगर फोर्स के जाती मुलाजिम बन के ना चलते, अगर ये इमरान खान के जाती स्पोक्स पर्सन ना बनते, तो आज उनको आसानी होती उस ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को भी इस्तेमाल करने में। आज उनके मुलाजिम भी उनकी बेहतर बात समझ और सोच रहे होते और बेहतर रिस्पॉन्स दे रहे होते। पर ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं। जब आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनने के बजाय स्पोक्स पर्सन इमरान खान बन जाते हैं, तो आपको ये सारे झूठ भी बोलने पड़ते हैं, आपको काम एक करना पड़ता है, दिखाना दूसरा पड़ता है। साइन करते हैं तो कहते हैं नहीं किया, नहीं करते तो कहते नोट लिख दिया। तो ये सारी चीजें इस तरह होती हैं। तो मेरे ख्याल से ये अलवी साहब बड़े कंफ्यूजिंग सिचुएशन में है। अगर ये जैसे ही खबर निकली थी उस वक्त आके ये बयान देते या कोई स्टेटमेंट देते तो फिर भी समझ में आता कि कोई गड़बड़ है। पर अब जब इतना टाइम गुजरने के बाद उनको ख्याल आ गया, जब उनको मैसेजर ने आके मैसेज किया कि भाई खान साहब बहुत नाराज हो गए, तो उसके बाद आके उन्होंने पूरा स्टेटमेंट्स अपनी दिए। तो आई थिंक इट्स क्वाइट कंफ्यूजन फॉर द प्रेसिडेंसी राइट नाउ। ठीक है, खालिद रांझा साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, माहिर कानून है, रहनुमाई ले लेते हैं। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। खालिद साहब ये बताइएगा, ये गुज़िश्ता रोज एक अजीब सा मामला निकलकर सामने आया। सदर मुमलिकत ने जाती अकाउंट से ट्वीट कर दिया और उन्होंने ट्वीट करके ये कहा कि जनाब ये सिग्नेचर मैंने नहीं किए। और फिर आज सेक्रेटरी का बयान भी सामने आ गया, वो खत भी निकलकर सामने आ गया, उन्होंने कहा भाई मेरे पास से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सर पहली अगर मैं आपसे सवाल करूं, ये कानून वाकई में अभी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? जब कोई कानून नोटिफाई हो जाए तो फिर वो कानून बन जाता है। बाज़ नजर ये कानून काबिल अमल है और फील्ड में आ गया है। अब कोई लॉ जो नोटिफाई हो जाए उसको आप दैट डिसाइड ओनली बाय द कोर्ट्स। तो हम जो जाने कर रहे हैं वो आपके काम नहीं आएंगे। असल बात यह है कि ये जो लॉ है इट हैज टू बी सेट असाइड बाय द कोर्ट। इस बिना पे कि सदर साहब ने साइन भी किए। ठीक है सर, ये आर्टिकल 75 में दो क्लॉज हैं, उसकी एक आर्टिकल 75 है, उसकी एक सब क्लॉज भी है सर। उसमें यही है कि अगर सदर के पास 75 में ये कहा था कि भाई अगर जाता है उनके पास कोई बिल, वो 10 दिन तक अपने पास रखते हैं, भले उस पर वो साइन करें या नहीं करें, वो 11वें दिन कानून बन जाएगा। लेकिन उसमें अमेंडमेंट की गई, एक और शिक भी उसकी लेकर आएगी। फिर उसमें कहा गया कि अगर वो कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं तो वापस पार्लियामेंट आएगा, फिर पार्लियामेंट उनके तहफ़्फ़ुज़ात को मुकद्दम रखेगी। अगर रखती है तो ठीक है, नहीं रखती तब भी कोई बात नहीं, दोबारा सदर साहब के पास जाएगा। फिर उनके पास ये इख्तियार नहीं होगा कि उस पर तहफ़्फ़ुज़ात करें और फिर वो सिग्नेचर करें ना करें, वो कानून बन जाएगा। तो सर अभी तो ये बिल सदर के ना साइन हुए हैं ना ये वापस गया है। अब ये तो क्या सराय की बात है, लेकिन जब तक वो लेजिस्लेशन सामने नहीं आती, जब तक उसके ऊपर जो ऑर्डर किया है वो सामने नहीं आते, तो ये क्या सराय ठीक हो नहीं सकती। मेरे ख्याल है 2-4 दिन में ये लॉ जो है ये कोर्ट के सामने आएगा और उसके बाद फिर अदालत ऐसा कर।
क्या ये लॉ है या नहीं है। तो अदालत ने कह दिया कि लॉ नहीं है, इसके वो तरीके अप्लाई नहीं किए, तो फिर यकीनन प्रोसेस जो है ये दोबारा होगा। बात आपकी सही सर, अदालत जो फैसला करेगी सर आंखों पे, लेकिन आपकी नजर में ये मामला किस तरफ जाएगा, ये किस तरफ जा सकता है? ये इसके ऊपर तो इनिशियली आपको ये कहना पड़ेगा कि लॉ बन गया है। अच्छा, लॉ जब नोटिफाई हो जाए तो फिर वो लॉ होता है, और वो भी नोटिफाई हो चुकी है। और वैसे तो क्या कर रही, तो आप जो मर्जी करते थे। सही, आपकी बात बिल्कुल, गैजेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हो चुका है, नोटिफाई हो चुका है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन जिसकी वजह से, इनके सिग्नेचर की वजह से ये कानून बना है, वही इस बात को अगर डिनाई कर दें कि मैंने तो सिग्नेचर ही नहीं किया, तब भी ये कानून तस्वुर किया जाएगा कि कानून बन गया। कानून जब तक अदालत ये होल्ड करे कि हाँ ये वैलिड लॉ, ये इबाम रहे। ठीक है, और लेट सपोज अगर ये बिल सदर साहब अपने पास 10 दिन तक रखते हैं और उसमें ना सिग्नेचर करते हैं, ना तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं, तो आपको लगता है कि सदर साहब ने आर्टिकल की खिलाफ वर्जी की है? ऐसा हो सकता है? सदर साहब बड़ी देर से इतला हुई है, या उन्होंने देर से इस बात को आगे किया है। अगर उन्होंने वाकई साइन नहीं किए थे तो फिर उनको किसी ऑफिसर रिंग करके फलाफला को पकड़ लो, ये इस कागज को रोको, कुछ तो किया जाता। तो उनको होल्ड करने का इख्तियार है वैसे 10 से ज्यादा दिन तक कि बिल को होल्ड करके रखें? इस तरह तो फिर ये होगा कि अगर पार्लियामेंट कोई बिल आती है। देखिए सदर साहब कह रहे हैं कि हाँ जी ये मैंने मना कर दिया था कि आप इस लॉ को आगे पेश नहीं करेंगे, तो इस बात में अब क्या आप वजन देंगे? उधर जो सदर मुमलकत है वो कस्में उठा रहे हैं कि मैंने साइन नहीं किया, तो इसकी बात मानी जाए। फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ साइट, इससे पहले ये कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ। बिल्कुल, ऑब्वियसली सर इसकी नजीर मिलती नहीं है, लेकिन सर अगर उन्होंने सिग्नेचर नहीं किए तो फिर ये भी तो है ना कि उस तहफ़्फ़ुज़ात भी नहीं लिखे। आपकी आवाज कट रही सर, मैंने पूछा कि अगर उन्होंने सिग्नेचर नहीं किए हैं तो उन्होंने किसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात भी उसमें नहीं लिखे हैं। खालिद साहब आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही। खालिद साहब आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक है खालिद साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ, अच्छा चलें दोबारा आपको कनेक्ट करते हैं, एक ब्रेक का टाइम हो गया सर। जनाब महमूद मौलवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तैमूर तालपुर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, खालिद रांझा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब वेलकम बैक, एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सदर साहब के खिलाफ क्या इंपीचमेंट हो सकती है, और वो हो इस वजह से नहीं सकती क्योंकि पार्लियामेंट इस वक्त मौजूद ही नहीं है। अब अगर उन्होंने खिलाफ वर्जी की है, क्योंकि बिल जो बनाती है वो सेनेट या कौमी असम्बली या ज्वाइंट सेशन बनाता है, वो सदर साहब को भेजेगा। सदर साहब उसको कितने दिन तक होल्ड कर सकते हैं, इसकी आइन और कानून इजाजत देता है 10 दिन तक, लेकिन 10 दिन के अंदर या तो उनको सिग्नेचर करना है उस पर या फिर तहफ़्फ़ुज़ात के साथ वापस भेजना है। लेकिन ये बात निकलकर सामने आई कि ये जो बिल मूव हुआ था ये 8 या 9 तारीख को सदर साहब के ऑफिस में आया था और उनके पास 10 दिन थे। 19 तारीख तक उनको सिग्नेचर करना था और 19 तारीख को इसको नोटिफाई कर दिया गया। अब अगर उन्होंने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार नहीं किया, उस पर सिग्नेचर नहीं किए, तो क्या वाकई में सदर साहब ने कानून की खिलाफ वर्जी की है? तैमूर साहब क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए जी, बड़ा इजी सा एक इसका सवाल का जवाब है। आप कान को इधर से पकड़ें या आप सर घुमा के वहां से पकड़े, तकलीफ वहां से ज्यादा होगी पर यहाँ से पकड़ सकते हैं। उसी तरह से सदर साहब ने जो है जो काम करना था कर लिया। जिस तरह से अब उनकी कोई स्टेटमेंट भी आई थी कि भाई वो फाइल दी नहीं है, आपने क्यों नहीं दी? अगर आप इस बिल के खिलाफ थे, अगर आप नहीं चाहते थे कि इमरान नियाजी इन केसेस को फेस करे, अगर आप नहीं चाहते थे आम पब्लिक इन केसेस को फेस करे, इस लॉ को फेस करे, तो आप उस पर डिसेंडिंग नोट लगा देते। तो वही मेरी बात थी कि आपने कान यहाँ से नहीं पकड़ा पर आपने वही कान घुमा के पकड़ा। और पिछले 10 दिन के अंदर आपने 10-12 दिन के अंदर 10 कानून ऐसे हैं जिसको आपने वापस भेजा है, तो सर फिर इस कानून को भी वापस भेज देना चाहिए था अगर आप इसके कंटेंट से इख्तिलाफ करते हैं तो। अगर आपको ये काम नहीं करना था, अगर आपको काम डिले करना था, अगर आपको इसमें कोई ताखीर करनी थी, तो आपके पास, सदर के पास वो कानूनी ताकत थी कि वो डिसेंडिंग नोट लिख के भेज देते। पर क्योंकि उन्होंने वो नहीं किया तो उससे ये क्लियर हो गया कि ही वाज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस लॉ।
तो सर ये अगले महीने इनकी मुद्दत भी पूरी हो रही है। व्हाट डू यू थिंक, आपका सियासी तज्जिया क्या कहता है, ये कंटिन्यू करेंगे मार्च तक या नहीं करेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से अगर कानून के हिसाब से चलते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन से कि जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आता तो वही प्रेसिडेंट कंटिन्यू करता है, कंटिन्यू करेगा। पर जिस तरह से आजकल प्रेसिडेंट साहब चल रहे हैं और सदर साहब ने जिस तरह से ये कानून भी पास करा दिए और कह दिया मैंने नहीं भी किया, और जिनको जो विक्टिम्स होंगे उनसे भी एडवांस में माफी मांगी अगले 10 साल के लिए कि मैं उनसे भी माफी मांगता हूँ, तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ, लगता है कि शायद वक्त पूरा होने पर सदर साहब चले जाएंगे लंदन के दौरे पर, अमेरिका के दौरे पर, और ऑटोमेटिकली जो है संजरानी साहब हमारे जो चेयरमैन सेनेट हैं उनको ये ओहदा मिल जाएगा और शायद बाकी अरसा यही चलाए। और सर ये पीपल्स पार्टी ने भी इनको कहा है कि आप अपने ओहदे से इस्तीफा दें। मैं देख रहा था फैसल करीम कुंडी साहब ने ये बात की थी कि इनको ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। आप भी समझते हैं अब ये मामला इस तरह पर आ गए हैं कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए? देखिए, असूलन तो अलवी साहब को उसी दिन इस्तीफा दे देना चाहिए था जिस दिन इमरान नियाजी बिहाइंड द बार्स गया था। अगर वो इतने सच्चे पीटीआई के कारकुन थे जो वो बातें करते थे, जिस तरह टाइगर फोर्स के लिए खड़े होते थे, तो इनको ये स्टैंड पहले लेना चाहिए। पर आज जो उन्होंने ये बात की है, जिस तरह से उन्होंने अंडरमाइन किया है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एक बहुत इज्जतदार रुतबे वाली कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उस पोस्ट पर रह के अगर आप कहते हैं कि आपके सरकारी मुलाजिम ने आपकी मर्जी के खिलाफ ये काम किया, तो फिर तो ऑफकोर्स आपको कोई सर वैसे ऐसा होता है, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे थे क्या ऐसा होता है वान सदर के अंदर, वजीर आजम हाउस के अंदर, वजीर आला सिंध के हाउस के अंदर, कि मातहत हुक्म नहीं माने आपका? मुझे तो, मैंने आज तक कभी ना पढ़ा है ऐसा, ना कहीं सुना है। जी, मैं एक स्टूडेंट हूँ सियासत का, अभी तक सियासत सीख रहा हूँ, कानून सीख रहा हूँ। 15 साल से मैं MPA हूँ, चंद बार वजीर रहा हूँ, एडवाइजर रहा हूँ सीएम साहब का। तो मैंने ये कभी देखा नहीं है कि आपका जो है, या तो फिर आप इतने नाअहल और कमजोर हैं, आपके जूनियर्स, आपका स्टाफ, आपके सेक्रेटरीज आपके खिलाफ कोई चीज कर सके। अगर आप नाअहल हैं, ना अनएजुकेटेड हैं तो हो सकता है, वरना मुराद अली शाह साहब जितना अरसा सीएम रहे हैं, 5 साल ये, 3 साल पिछले, कभी आपने सुना, कभी आपने किसी प्राइम मिनिस्टर से सुना, कभी आपने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा से सुना, कभी आपने सदर जरदारी से सुना कि उन्होंने कहा हो कि जी मेरे स्टाफ नहीं, मेरे चीजों, मेरे मर्जी के खिलाफ के, इस तरह नहीं होता। आप ना अहल हो सकते हैं, आपका स्टाफ इस तरह की चीजें नहीं कर सकता। चलें सर, मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन 1-2 सवाल और, क्योंकि मुझे पता है सर आपको जाना है ना। रियली रिस्पेक्ट कि आपने टाइम निकाला है हमारे लिए। सर ये बताइएगा, इलेक्शंस व्हाट डू यू थिंक कब तक हो जाएंगे सर? देखिए जी, हम तो अभी तक उसी बात पर खड़े हुए हैं। सेंसस कराना सलमान साहब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। अगर आप सेंसस नहीं कराएंगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जा रहे, पर अगर आप 90 दिन में इलेक्शन नहीं करा रहे तो आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, एक मजाक बात नहीं है। हम अभी भी उनको यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो उनकी प्रायर कमिटमेंट थी हमारे साथ कि हम CCI में आप जो है इसको सपोर्ट कर लें या साइलेंट रहें इस पर, सेंसस के मामले पर हम डिलिमिटेशन नहीं करेंगे, इसको सिर्फ कबूल करेंगे। तो वो जो हमसे कमिटमेंट की गई, जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब वाज अ पार्टी टू दैट, एंड उसने हमें यही कहा था कि इस तरह नहीं होगा। और डिलिमिटेशंस अगर नहीं होती हैं तो फिर तो ये मामला इतना आगे नहीं जाना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक सर? पर डिलिमिट हो रही है ना, अब आपको इलेक्शन कमीशन ने कह दिया, एक तो इलेक्शन कमीशन ने कोई कंफर्म डेट नहीं दी इलेक्शन की, और ये भी कह दिया कि 90 दिन में नहीं हो सकते। 14 तारीख तक उन्होंने कहा ना, 14 दिसंबर तक तो हमारे मामला ही चलते रहेंगे, मामला नहीं हो सकते। और उससे पहले जब सदर जरदारी और चेयरमैन बिलावल के कहने पर हमने इनसे रब्ता किया था, तो हमने उनको रिक्वेस्ट की थी कि वी वांट इलेक्शन इन 60 डेज। तो इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया था कि 60 दिन में हम नहीं करा सकते, हमें 90 दिन दरकार हैं। हम उन 90 दिन पर राजी थे, उन 90 दिन पर किसी को कोई एतराज नहीं था। तैमूर साहब, आपको इस पे इख्तलाफ था, क्योंकि मुश्तरका मफादात काउंसिल में तो जाहिर सी बात है आप लोगों की नुमाइंदगी भी थी, तो ये आपसे कहा था कि आप इसको ज्यादा अपोज नहीं कीजिएगा, हम डिलिमिटेशंस नहीं करेंगे, 90 डेज में करा लेंगे, इसीलिए फिर मुश्तरका मफादात काउंसिल का तकरीबन हुकूमत के जाने से एक दिन पहले इत्तेफाक हुआ था। और तब भी जो है चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने यही बात की थी, भाई ये हो नहीं सकता है, अगर हम सेंसस को कबूल करते हैं तो फिर उन सेंसस पे डीलिमिटेशन होंगी। उस पर क्लियरली कहा गया था कि डीलिमिटेशन नहीं होंगी, सिर्फ सेंसस कबूल होगा। तो अब जो है चांस चेंज हो गया है,
और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये या कोई भी ऐसी चीज कबूल करने को तैयार नहीं है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ। तो सर लास्ट क्वेश्चन आपसे सर, ये अगर लेट सपोज 90 डेज से आगे जाते हैं, चले मैं ये बात देता हूं फरवरी से भी आगे जाते हैं, पीपल्स पार्टी के पास फिर क्या ऑप्शंस होंगे? हमारे पास कोर्ट का दरवाजा है, हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, हम एहतजाज का हक रखते हैं, हम एहतजाज कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ बेहतर यही होगा कि बैठ के बातचीत की जाए। एक डेट अगर कोई ऐसी अर्ली दे दे तो शायद हम उस बात पर मुतमईन हो सकते हैं, पर जब तक अनाउंसमेंट नहीं होती तो फ्रस्ट्रेशन सब सियासी जमात की, खसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका। महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। महमूद मौलवी साहब, ये बताइएगा, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का भी यही मौक़िफ़ है, 90 डेज के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए, 90 डेज से आगे नहीं जानी चाहिए, या आप ये कह सकते हैं नई पार्टी है एंड यू नीड टाइम कि आप आवाम में अब सरायत करें, आवाम में अपनी पकड़ बनाएं, तो 90 डेज से ऊपर भी जाते हैं तो कोई इशू नहीं होगा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को? बताऊं, हमारा मौक़िफ़ भी यही है कि 90 डेज में होना चाहिए, मगर अगर आप मेरे पिछले 1 महीने के स्टेटमेंट्स देख ले, मैं उस वक्त से कह रहा हूं कि 2023 में मैं इलेक्शंस नहीं देख रहा हूं। इलेक्शंस जो होंगे 2024 से पहले नहीं हो सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम खाम है जो स्टेटमेंट्स देते रहे कि जी 90 दिन में होंगे, हो ही नहीं सकते। देखिए, जब एक चीज हो नहीं सकता है तो रियलिटी को फेस करें। इलेक्शन जो होंगे अर्लीस्ट जो होंगे फरवरी 15 तारीख या उसके बाद ही हो सकते हैं, उससे पहले इलेक्शन मुझे नजर नहीं। और आपको लगता है कि ये पाकिस्तान के फेवर में होगा अगर ये इलेक्शंस इतने डिले का शिकार होते हैं? तो देखिए, इलेक्शन इसके फेवर में इसलिए होगा कि सेंसस के बगैर लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और हम सब ये चाहते हैं कि फरवरी में इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन एज पर नॉर्मल प्रैक्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो सर, ये सेंसस को जो आखिरी दिन फैसला है, ये पहले भी आ सकता था, तो देयर इज समथिंग ना, मतलब सियासी जमातों ने शायद इस बात पे इत्तेफाक कर लिया था जब भी 90 डेज का मामला किया है, शायद हो सकता है आखिरी दिन उन्होंने इसको नोटिफाई किया, उसकी वजह ये थी कि और टाइम मिल जाएगा। देखिए, ये तो मैं बता दूं, ये सब लोगों ने एक्सेप्ट किया है ना। बदकिस्मती ये पॉलिटिकल हम माइलेज देते हैं, सबने सेंसस को एक्सेप्ट किया। अब सेंसस बगैर तो इलेक्शंस नहीं हो सकते। अगर सेंसस होना है तो उसमें 4 महीने इलेक्शन कमीशन मांग रहा है, तो फरवरी से पहले तो नजर नहीं आ रहे। तो हम सिर्फ अवाम को स्टेटमेंट देने के लिए मैं कहूँ कि जी नवंबर में इलेक्शन होंगे, वो नहीं होंगे। या तो आप कह दें कि पुराने सेंसस पे होंगे तो इलेक्शन नहीं, वो तो वैसे भी इसलिए पॉसिबल नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने खुद गालिबन 14 दिसंबर तक का तो कह दिया ना कि हम डिलिमिटेशन बाकी चीजें कर लेंगे। इलेक्शन नहीं है, मैं तो आज से 1 महीने पहले से कह रहा हूँ। अब उसके बाद भी अगर मैं आप चाहते हैं कि मैं कहूँ कि जी कोशिश करेंगे होंगे, तो वो कोशिश तो होगी नहीं ना। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं उनको बेसिकली फायदा होगा, क्योंकि इस वक्त जो जमीनी सूरत हाल है, महंगाई अपने उरूज पर है, डॉलर 300 को क्रॉस करता जा रहा है, पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा है, अशिया खुरनोश की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, मार्केट में इस वक्त एक तरीके से महंगाई की आग है और लोग इस वक्त काफ़ी मुश्किलात की ज़िंदगी गुजर, और उसी दौरान अगर आपको इलेक्शन कैंपेन चलानी हो और ऑब्वियसली यहाँ पर PDM प्लस उनके इत्तेहादियों की हुकूमत थी, तो आपको नहीं लगता कि उनके लिए फेवरेबल पोजीशन होगी? पोजीशन किसी के लिए नहीं है। अगर मैं कहूँ हमारे लिए, सबके लिए फेवरेबल पोजीशन जो है अक्टूबर में इलेक्शन होना। उसकी वजह यह है कि देखें, इस वक्त फेवरेबल इसलिए है कि मेन हमारे अपोनेंट जो है PTI है। PTI इस वक्त टोटली डिस्टर्ब्ड है। हम तो चाहेंगे अक्टूबर में हो जाए, मगर क्योंकि हम फेयर एंड फ्री इलेक्शन चाहते हैं, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सेंसस हो जाए और उसके बाद इलेक्शन हो। अगर हमें फ्री एंड फेयर नहीं कराने होते तो हम तो कहते हैं अक्टूबर में करा लें। इस वक्त सब भागे हुए हैं, कुछ जेल में, कुछ रेल में हैं, तो इलेक्शन हो जाते हैं। मगर हम चाहते हैं कि नहीं जी, सेंसस हो जाए और फरवरी में इलेक्शन हो। नहीं, तो आप ये बात कह रहे हैं कि वो तो जाहिर सी बात है, उनका जो सरबरा है वो इस वक्त जेल के अंदर मौजूद है, नायब चेयरमैन भी इस वक्त जेर हिरासत है, लेकिन पार्टी तो मौजूद है ना, इलेक्शंस के लिए उन पर कोई कदगन थोड़ी है। नहीं, उनके ऊपर नहीं है, मगर देखें, एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए
सेंसस होना तो जरूरी है। और देखें, कम से कम मैं सिंध की बात करूंगा, MQM एक जो है मेजर पार्टी है। अगर उसने डिमांड किया और सबने मिलके एग्री किया कि सेंसस होने चाहिए, तो इसमें दो राय कहां से है। सेंसस हो जाए और आपके सामने इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी दिसंबर से पहले सेंसस पूरे नहीं होंगे, उसके मतलब ये है कि अर्लिएस्ट इलेक्शन फरवरी में होंगे। और इलेक्शन इसलिए होने फरवरी में क्योंकि अप्रैल में सेनेट के इलेक्शन है, मार्च अप्रैल में, बिल्कुल। उसको आप मद्देनजर रखते, इलेक्शन तो इंशाल्लाह होंगे और फरवरी में होंगे, फरवरी में तक हो जाएंगे इलेक्शन। लेकिन आपको क्या लगता है ये आने वाला जो वक्त है, और जाहिर सी बात है निगरां हुकूमत के इख्तियारात में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा किया गया है, वो इंटरनेशनल मुआहदे कर सकते हैं, दो तरफा मुआहदे कर सकते हैं, निचकारी का मामला हो गया, ये सिर्फ 3-4 महीने के लिए उनके इख्तियारात में इजाफा किया गया था। 5 महीने में वो जो चीजें हैं जो कि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो नहीं करना चाहेगी, मेरा कहना ये है कि वो ये जो है इंटीरियम गवर्नमेंट करके उसको डिसीजंस लेंगे। इसलिए सबने मिल के ये तय किया कि इनको पावर दिए जाए। सारे पॉलिटिकल पार्टी। सवाल ये है ना कि क्यों पावर दिए जाए अगर आपने 3-4 महीने के अंदर ही इलेक्शंस करवाने तो? नहीं, देखिए 5 महीने में इलेक्शन कराएंगे, मगर अगर इनको पावर नहीं दिया जाए, देखिए हमें गवर्नमेंट स्टेबिलिटी चाहिए इस मुल्क में, और स्टेबिलिटी के लिए कुछ डिसीजन इनको लेने पड़ेंगे इंटीरियम गवर्नमेंट को। और आपको क्या लगता है कि वो डिसीजंस कौन कौन से हो सकते हैं माशी तौर पर? आपके एग्जांपल देखे पर कुछ जो है मैं कहूंगा कुछ निचकारी है वो होने हैं, उन चीजों को जो है हम सर आपने मैंडेट बढ़ा दिया ना, फिर आपने निचकारी का मामला दे दिया। अभी मैं जिससे बात कर रहा हूं तो कहते हैं कि जनाब अगर माशी तौर पर पाकिस्तान मुस्तहकम होगा उस वक्त इलेक्शन में जाएंगे। अगर माशी तौर पर पाकिस्तान को मुस्तहकम करना निगरां हुकूमत की जिम्मेदारी है, तो जो इलेक्टेड हुकूमतें आती हैं फिर उनका क्या काम है? देखें, कुछ डिसीजन जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं ले सकती, अपनी पॉपुलैरिटी लूज नहीं करना चाहती। अगर आज मैं कहूं कि पाकिस्तान स्टील बेचना है क्योंकि वो एक नुकसानदेह जो है इदारा है जो कि अवाम के लिए बहुत नुकसान कर रहा है, या मैं कहूं कि रेलवे को प्राइवेटाइज करें, या मैं कहूं PIA को प्राइवेटाइज करें, तो ये एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट डिसीजन नहीं ले सकती। और मेरा कहना ये है कि इन चीजों को आप देखें कि हमें जो है इसको सैल्वेज तो करना ही है ना। हम अरबों रुपए का नुकसान कर रहे हैं, तो ये जो है ये तो नहीं चल सकता ना। सर फिर मेरा पॉइंट ये है कि अगर तमाम सख्त फैसले निगरां हुकूमत को लेने और वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हैं, फिर इलेक्टेड हुकूमत क्यों काम करे? फिर वो अगर उसने ये मुश्किल फैसले अपनी आवाम में सराहियत को खो ना दे इस वजह से नहीं लेने, सर ये तो फिर कमजोरी जाहिर करती है ना हुकूमत की। देखिए, बदकिस्मती से ये एक रियलिटी है जो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मगर कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट अपनी जो है पॉपुलैरिटी लूज नहीं करना चाहती और वो हार्श डिसीजन लेना नहीं चाहती। हकीकत में ये है कि जब सर पीपल्स पार्टी समेत मुस्लिम लीग नून, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, JUI जब तहरीक इंसाफ के सरबराह के खिलाफ ये नो कॉन्फिडेंस की मोशन आई थी, तब उनके बाद इनकी पॉपुलैरिटी तो बिल्कुल नीचे कर गई थी ना, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई थी। तो सर वो भी तो फैसला लिया था ना फिर उन्होंने। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो आपके हिसाब से नो कॉन्फिडेंस आई थी वो बिल्कुल सही आई थी, एज पर रूल्स आई थी, और उसके बाद ही जो मेरे ख्याल से स्ट्रीट लेवल और लोगों ने जो है असेंबलीज में नहीं आना, उसी अनस्टेबिलिटी ने इस हमारे इकोनॉमी को तबाह किया। अगर एक पार्टी को शिकस्त होती है एज पर नॉर्म, वो इलेक्टेड जो है गवर्नमेंट नहीं चला सकते, उनको ऑपोजिशन में बैठना है तो उनको ऑपोजिशन में बैठना चाहिए था। APK के गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दिया, पंजाब के गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दिया, इसकी जरूरत ही नहीं थी। देखिए, रियलिटी को फेस करें और जो है ऑपोजिशन। तो सर हमारे मुल्क में फिर इसका मतलब है कि शख्सियत पसंदी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये बात तो आप लोग सारे 9 मई के बाद बोल रहे हैं ना, ये 9 मई से पहले उन्होंने पार्लियामेंट छोड़ दी थी, उन्होंने असेंबली डिसॉल्व कर दी थी। मैं आपको बता दूं, मैं हर अपने स्टेटमेंट में दे रहा हूं, किसी भी पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है। इट्स अ वन मैन शो इन मेजर पार्टी। मैं आपको PTI की क्या बात करता हूँ, आप पीपल्स पार्टी में देख ले, PMLN में देख ले,
डेमोक्रेसी कहाँ है? जो एक शख्स कहता है वही चल रहा है। मैं आपको आज बता दूं कि 90% लोगों ने कहा था हमें असेंबली डिसॉल्व नहीं करने चाहिए, पंजाब और KPK के असेंबली के मेंबर्स ने, मगर क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब को वो एक्सेप्टेबल था, उन्होंने कहा डिसॉल्व करो। और 80% लोगों ने कहा कि हमें जो है फेडरल गवर्नमेंट में बैठना चाहिए ऑपोजिशन में, उन्होंने कहा नहीं जी हमें नहीं बैठना चाहिए, हमें सीट पे आना चाहिए। वो हम आए। डेमोक्रेसी अगर होती तो मैं आपको आज बता दूं, अगर पार्टीज में डेमोक्रेसी होती तो ना पंजाब गवर्नमेंट डिसॉल्व होती, ना KPK गवर्नमेंट डिसॉल्व होती, ना हम सर ये IPP अभी नई जमात बनी है, इसमें डेमोक्रेसी है, आप चले जाएंगे JKT के फैसलों के खिलाफ? मैं बता दूं, मैं डेमोक्रेसी का जो है अलमबरदार टू अर एक्सटेंट हूं, और मैं आज भी कहता हूं अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो फिर उस पार्टी में फायदा नहीं। और मैं अपनी पार्टी में जब PTI में था, जब भी मैं वहां कहता था, और लोग गवाह हैं, जो 9 मई का वाकया हुआ उससे पहले मैं वाहिद आदमी था जिसने कहा था, ये लोग आज भी गवाह हैं, शाह महमूद साहब भी है, कि अगर हम ये जो फौज के खिलाफ जाएंगे और ये एक्ट करेंगे तो आइदर वी विल गो फॉर अ सिविल। ठीक है जनाब, चलें सर, थैंक यू सो मच फॉर टाइम की गिलत है, वरना मजीद थे। महमूद मौलवी से हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया जनाब। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।